तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल केशव सॉल्यूशन पे। आज हम जानेंगे हम किस तरीके से ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक कोयला का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है दोस्तों, आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे कोयला ट्रांसपोर्ट करते हैं एक ट्रांसपोर्टर के द्वारा, तो उसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है दोस्तों। अगर आप कोई भी एक्सेल या मैनुअल फाइल में करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें आते हैं। वही सेम चीज़ अगर हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं दोस्तों तो बहुत ही चंद मिनटों में और बहुत आसानी से उसको हम ईजिली कर सकते हैं। तो उसका आज एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले इसका सेटअप पार्ट आता है। सेटअप पार्ट में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम साइट सेटअप करेंगे, ट्रांसपोर्टर सेटअप करेंगे जिनके हम व्हीकल लगाते हैं, व्हीकल सेटअप कैसे करेंगे और स्टाफ के सेटअप कैसे करेंगे। ये वन टाइम सेटअप है, आपको एक ही बार करने हैं और ये लाइफ टाइम आपका यहाँ पे सेटअप रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइट सेटअप में मान लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे साइट बना रखा है गाइस। तो इसमें जैसे कि देखिए वसुंधरा टू भूषण, यहाँ पे ये साइट है अपना माइंस का एरिया है वसुंधरा टू भूषण। ये अपना वसुंधरा टू भूषण मैंने यहाँ पे एक तो बना दिया माइंस का एरिया। देखिए फैक्ट्री है या माइंस है, तो सिंस ये मेरा माइंस है ये माइंस का एरिया मैंने डाल दिया है। और वसुंधरा टू भूषण मेरा HSG ट्रिप मेरे को पता है कि 80 लीटर खपत लगेगा लार्ज गाड़ी का। बड़ा बड़ा जो गाड़ी है, जैसे लार्ज गाड़ी इन द सेंस यहाँ पे आप 32 चक्के 64 चक्के का जो गाड़ी आता है उसको लार्ज आप बोल सकते हैं। मीडियम का जैसे 16 चक्का हो गया, स्मॉल का ऐसे 8 चक्का हो गया। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये डिस्टेंस से लेके जनरली 80 लीटर का ऑक्यूपेंसी होता है ऑयल का, तेल का, पेट्रोल डीजल का। और यहाँ पे RTO का जो खर्चा है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे पहले साइट सेटअप कर सकता हूँ गाइस। जो भी मेरे साइट है A to B, यहाँ जैसे मोहरपुर टू वेदांता है, मोहरपुर टू यहाँ फैक्ट्री नेम यहाँ पे देखिए वेदांता है और ये मोहरपुर अपना माइंस एरिया है। कोयला अपना मोहरपुर से निकल के वेदांता के कंपनी में जा रहे हैं झारसुगुड़ा में। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिया है गाइस। और यहाँ पे मैंने देखिए HSG का क्वांटिटी भी बता दिया, स्मॉल मीडियम लार्ज कितना कितना खपत हो रहा है। इसके साथ ही पर मेट्रिक टन का क्या खर्चा ले रहा है वो ट्रांसपोर्टर जिनके हमें गाड़ी लगा रहा है उनका पर्टिकुलर रेट भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। 597 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल माता रानी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चार्ज करता है। तो इसी तरीके से गाइस आपको ये वन टाइम सेटअप करना है सारी चीज़ जो भी साइट है आपके, ताकि सॉफ्टवेयर में वन टाइम सेटअप हो जाए। कल को आप चाहेंगे इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप ट्रांसपोर्टर सेटअप करेंगे। ट्रांसपोर्टर सेटअप का मतलब है गाइस जिनके यहाँ आप गाड़ी लगाते हैं, अपना गाड़ी जिनके यहाँ पार्क करते हैं और उनके थ्रू आपको ये ऑर्डर रिसीव होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए माता रानी ट्रांसपोर्ट बोल के मैंने यहाँ पे एक तो बना दिया है और यहाँ पे देखिए माता रानी ट्रांसपोर्ट। इस सेटअप गाइस हम आपको पूरा मदद करेंगे इनिशियली कैसे आप इसको सेटअप करेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हम लोग के ओर से हम लोग का सपोर्ट टीम आपको पूरा हेल्प करेगा सारी चीज़ सेटअप करने पे। तो यहाँ पे जैसे देखिए माता रानी ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे व्हीकल नंबर इसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन सा व्हीकल इनके यहाँ मैंने लगाया हुआ है। और ये व्हीकल का लेज़र एक बार देखिए, यहाँ पे लेज़र देखने से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे जैसे व्हीकल अकाउंट मैंने लिख दिया है, ये पर्टिकुलर व्हीकल है और इसका हेड है सत्येंद्र यादव, इसका ओनर है सत्येंद्र यादव। तो इससे अब क्या होगा, जब भी आप सत्येंद्र यादव को क्लिक करेंगे तो उसका सारे व्हीकल्स आपको दिखा देगा और सारे व्हीकल्स के इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस आपको आसानी से पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको TDS अकाउंट भी एक बनाना है। TDS भी अपना कटता है, TDS ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में आता है ग्रुपिंग में, तो आप इसको डाल सकते हैं गाइस। और यहाँ पे मटेरियल का वेट आप स्पेसिफाई कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका मटेरियल वेट कितना मैक्सिमम ये अपना गाड़ी का वेट है, व्हीकल वेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और व्हीकल का कैटेगरी बता दीजिएगा इस, ताकि उसी हिसाब से इसका ऑयल का जो हम सेट किए थे जब साइड सेटअप किए थे ऑटोमेटिक उसका क्वांटिटी उठा ले कितना चाहिए यहाँ पे खपत होगा, लार्ज मीडियम स्मॉल। यहाँ पे ड्राइवर का नेम भी असाइन कर सकते हैं गाइस, जो पर्टिकुलर ड्राइवर इसमें असाइन है ये गाड़ी को, ताकि उस हिसाब से सॉफ्टवेयर उसका अमाउंट उठा ले, सैलरी का और रेस्ट डिटेल्स। तो इस तरीके से गाइस आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे व्हीकल नंबर अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टर अकाउंट। आपको यहाँ पे कुछ नहीं गाइस, जैसे माता रानी ट्रांसपोर्ट के नाम से और सत्येंद्र यादव ये गाड़ी जिनका है और जिनके यहाँ ट्रांसपोर्ट हम लगा रहे हैं इनके नाम से एक अकाउंट आपको बस खोलना है। जैसे मिस्टर ट्रांसपोर्ट, MR ट्रांसपोर्ट मतलब माता रानी ट्रांसपोर्ट और सत्येंद्र इनका गाड़ी है और यहाँ पे ग्रुपिंग आपको ट्रांसपोर्टर करना है। तो गाइस बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। ये सारी सेटअप आपको इनिशियली हम अपने और से करके दे देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और इस तरीके से हमने जो गाड़ी लगा रखे हैं माता रानी ट्रांसपोर्ट में हम ये सारी चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे ताकि सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक ये सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाए। और यहाँ पे आप ड्राइवर एडवांस की इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर करके रख देंगे तो ऑटोमेटिक उस सॉफ्टवेयर में जब भी आप एंट्री करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इतना एडवांस अमाउंट वहाँ पे एंट्री हो जाए। इसके अलावा देखिए ट्रांसपोर्ट सेटअप के अलावा हम यहाँ पे व्हीकल सेटअप करेंगे। जैसे कि आपने व्हीकल सेटअप अभी देख ही लिया होगा। आप इनिशियली जितने भी आपके व्हीकल्स हैं
जो जो आपने लगाए हुए हैं सारी की इन्फॉर्मेशन आप बना लीजिएगा कि ये व्हीकल का ये देखिए अकाउंट एक बना लीजिएगा वो पर्टिकुलर ओनर के हेड में, और पर्टिकुलर एक टीडीएस अकाउंट भी बना लीजिएगा हर एक व्हीकल के। इसके बाद आपको देखिए दोस्तों स्टाफ सेटअप करना है, जितने भी आपके ट्रक ड्राइवर्स है, ओनर्स है, ऑफिशियल स्टाफ है, वो सारी चीज़ों का आप एक लेजर बना लीजिएगा गाइस, ताकि उनके सैलरी आपको मेंटेन करने में बहुत आसानी हो। जैसे कि उत्तम कुमार इनका स्टाफ का नाम है, इनका एक लेजर आप खोल दीजिएगा उत्तम के नाम से। इस स्टाफ एडवांस एंड रिकवरी के हेड में आप डालिएगा जो भी आपके स्टाफ आते हैं गाइस, और इनका सैलरी जितना बनता है उतना आप इनपुट कर दीजिएगा। ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड आप इनपुट कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी हो एक स्टाफ का इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए गाइस। तो इस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हैं गाइस। बस आपको यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है स्टाफ एडवांस एंड रिकवरी के हेड में, और इस तरीके से आपके सारे स्टाफ यहाँ पे मेंटेन हो सकते हैं गाइस। तो ये था दोस्तों अपना सेटअप पार्ट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो बिल्टी कटता है एक और से लेके दूसरे और तक, जब भी हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन या रोड चलाना एंट्री होता है। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए मैंने माता रानी ट्रांसपोर्ट के यहाँ मेरा गाड़ी लगाया हुआ है, और माता रानी ट्रांसपोर्ट को वेदांत कंपनी और उनके बीच में डील हो रखा है कि जब भी कुछ अगर मेरे को कोयला का ज़रूरत हो तो माता रानी ट्रांसपोर्ट अपने गाड़ी भेजेंगे वेदांतों में, और अब कोल ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो सिंपली मैं एज ए व्हीकल ओनर मैं अपना गाड़ी ट्रांसपोर्टर के यहाँ पे लगा रहा हूँ, इट मीन्स मैं माता रानी ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको एक रोड चालान एंट्री करने पड़ेंगे दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डेट डाल देता 5/8/22, यहाँ पे चालान नंबर आप मैनुअली इनपुट कर दीजिएगा गाइस जो भी आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 2 3 कर देता हूँ, और चालान का डेट यहाँ पे आ गया है 5/8। ट्रांसपोर्ट का नाम दे दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं माता रानी ट्रांसपोर्ट के यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग कर रहा हूँ, रिसोर्सेज से ट्रांसपोर्ट, तो मैं माता रानी ट्रांसपोर्ट लिखा। डॉक्यूमेंट नंबर आप जो स्पेसिफाई होगा पर्टिकुलर ये में आप लिख लीजिएगा। TP2 भी आप अगर लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है गाइस। यहाँ पे रूट नेम फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए वेदांतों में आपको भेजना है एक पर्टिकुलर साइट से, तो यहाँ पे देखिए हमने जो भी साइट बनाया हुआ था गाइस, यहाँ पे सारी चीज़ हमको दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए वसुंधरा टू वेदांतो, मैं कोयला ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ वसुंधरा से वेदांतो में, और कौन सा गाड़ी जा रहा है मेरा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए OD 14G वाला जा रहा है। तो देखिए गाइस ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल्स इसके आ गया कि इसका ड्राइवर है DRI XYZ। DL नंबर सिंस हमने इनपुट नहीं किया था तो वो आया नहीं। इसके बाद जो HSD का जो खर्चा हो रहा है तेल का, गाड़ी का जो खर्चा हो रहा है तेल का, वो कौन पे कर रहा है। मान लीजिए अगर ट्रांसपोर्टर पे कर रहा है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं थ्रू अपने अकाउंट से, अपने खुद के पॉकेट से, तो यहाँ पे कैश करेंगे गाइस। और अगर बैंक के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, कोई IOCL कार्ड हो गया, फ्लिट कार्ड हो गया, कोई भी अलग तरीके कार्ड हो गया, तो वहाँ पे बैंक का ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस। इसके बाद आप यहाँ पे गाइस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्टर को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ट्रांसपोर्टर यहाँ पे पेमेंट किया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 80 लीटर खपत हुआ है तेल का, और तेल का मान लीजिए 95 रुपीज़ है पर लीटर। तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे अमाउंट आ गया 7,600 रुपये का खर्चा है ट्रांसपोर्टर जिसने उसे पे किया है। मान लीजिए टोटल वेट मान लीजिए 35 मेट्रिक टन ने वो गाड़ी ने उठाया हुआ है। पर मीट्रिक टन का अपने रेट मान लीजिए 600 रुपये यहाँ पे आप सेट कर दीजिए। मीट्रिक टन अपना था, पर मीट्रिक टन अपना 600 रुपया है, तो उस हिसाब से अपना 21,000 रुपये भाड़ा बनता है गाइस। अगर ट्रांसपोर्टर ने कुछ एडवांसेस दिया है, मान लीजिए 700 रुपये अगर एडवांस दिया तो यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। मान लीजिए ट्रांसपोर्टर ने 500 रुपये ड्राइवर का टिप दे रखा है, खर्चा दे रखा है ड्यूरिंग द एक्सपेंस, और डीजल का तो खर्चा उसी दे रखा है ये 7,600 रुपये, तो 8,100 रुपये तो ये ट्रांसपोर्टर की ओर से हम लोग को एडवांस यहाँ पे मिल गया गाइस। और हम लोग का टोटल बिल अमाउंट हो रहा है 21,000 से हमें 8,100 माता रानी ट्रांसपोर्ट ने एज एन एडवांस पे कर दिया है। और इसे मैं सिंपली बिल को ऐड करता हूँ तो ये मेरा बिल सेव हो गया गाइस। जब भी आपको दूसरे और पे अभी आप यहाँ पे सारे बिल्स दे सकते हैं, जो भी रोड चालान आपने एंट्री किए होंगे ये मॉडिफाई मोड में, अपने जितने जितने एंट्री किए होंगे गाइस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे पर डे टू डे कि आपने कितने कितने एंट्री किए हुए हैं कौन से पर्टिकुलर साइट में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एंट्री किए थे 5/8/22 में, एक तो यहाँ पे वेदांतो का जो एंट्री हमने किया हुआ था, यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है वसुंधरा टू वेदांतो ये पर्टिकुलर साइट का। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए दूसरे और पे वेदांतो जब इसको रिसीव करता है तो फिर हमें एक मटेरियल रिसीव एंट्री का पर्चा मिलता है, तो हम उसको अगर ऐड करेंगे तो जैसे मान लीजिए हम अगर 5/8 लिख के एंटर करते तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा कौन कौन सा चालान पेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला चालान मेरा पेंडिंग है वसुंधरा टू वेदांतो का, ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन मेरे आगे 35 मेट्रिक टन मेरा अनलोड हो गया है। मान लीजिए 35 नहीं हो गया 34.5 हुआ, क्योंकि हमें अनलोडेड वेट का ही भाड़ा मिलेगा गाइस।
और यहाँ पे मान लीजिए हमने रिलैक्सेशन वेट दे दिया 100 kg, तो फिर भी लगभग 500 kg हम लोग का शॉर्ट हो रहा है, उसमें 100 kg रिलैक्सेशन है, तो 400 kg हम लोग का शॉर्ट हो रहा है गाइस। तो उसका 200 400 इंटू 5.5 जितना 2200 रुपया हो रहा है, वो अमाउंट हम लोग का डिडक्शन हो जाएगा गाइस, क्योंकि ये सेंस वो अमाउंट हमने उस अमाउंट ये का नहीं पेमेंट किया है, मतलब उतना ट्रांसपोर्ट नहीं किया है, तो वो अमाउंट आपका डिडक्शन हो जाएगा गाइस। तो 20 बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 34.5 हमने ट्रांसपोर्टेशन किया है, 34.5 इंटू 600 ये हो गया हम लोग का 20,700 रुपये। तो इतना आपका मटेरियल का अमाउंट हो गया, और शॉर्ट अमाउंट हम लोग का 2200 रुपये होगा जो डिडक्शन हो जाएगा। TDS अमाउंट भी हम लोग का कटेगा यहाँ पे। तो ये सब काट पीट के यहाँ पे देखिए 20,700 माइनस 2200 माइनस 207, ये TDS आपका कटेगा, माइनस 8,100 7,500 हम लोग का तेल का अमाउंट था समथिंग, और 500 रुपये जो हम लोग का एडवांस है, ट्रिप एडवांस। तो ये काट पीट के हम लोग को 10,193 रुपये हम लोग को गाइस मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें पेमेंट कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्टर अगर पेमेंट कर रहा है, ट्रांसपोर्टर का लेजर यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर इन बिटवीन आपको कोई डिस्काउंटर अगर पेमेंट कर रहा है गाइस, यहाँ पे आप डिस्काउंटर का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे इन बिटवीन बहुत सारे डिस्काउंटर रहते हैं, तो वो लोग अगर आपको पेमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डिस्काउंटर का भीमो मेयर बोल के एक डिस्काउंटर है, तो उनका नाम अगर आप लिखना है, तो जैसे डिस्काउंटर का कंसेप्ट क्या होता है गाइज, वो इन बिटवीन आपको जैसे जो ट्रांसपोर्ट आपको 15 दिन के बाद पेमेंट देने वाले हैं, आप अगर वही चीज़ वो रिसिप्ट लेके कोई डिस्काउंटर के पास जाएंगे तो बहुत तुरंत आपको पेमेंट मिल जाएगा ऑन द स्पॉट, अगर वो आप पर्चा उसको प्रेजेंट करेंगे एट द टाइम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसमें क्या होता है, डिस्काउंटर अपना कमीशन काट के देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए 400 रुपया उसने अपना काट दिया कमीशन, और 400 रुपये कमीशन काट दिया, 207 रुपये देखिए ऑटोमेटिक उसका TDS भी जो है वो वैल्यू कट के हमें 9,793 रुपीज़ का ट्रांसपोर्टिंग अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। इस ये सिंपली अगर मैं यहाँ पे डेट ऑफ डिपॉजिट मेरे को 11 तारीख को मिल गया मान लीजिए, और इसको मैं ऐड करता हूँ, तो ये चीज़ मेरा सेव हो गया गाइस। और जब भी मैं इसको यहाँ मॉडिफाई मोड में देखता हूँ गाइस, यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा कि ये पर्टिकुलर डेट में ट्रांजेक्शन हुआ था, और मेरे को डिपॉजिट भी हो गया था 9,796 रुपीज़। और एक्चुअली ये भीमो मेहर बोल के जो डिस्काउंटर है, उनसे मुझे ये मनी कलेक्शन हुआ है इंस्टेड ऑफ द ट्रांसपोर्टर से मैं कलेक्शन करने जाऊंगा, मुझे 2 महीने लग जाएंगे उसको कलेक्शन करने पे। इसी तरीके से इसका रिपोर्ट मैं आपको एक दिखाता हूँ गाइस। मान लीजिए कि आपको एक पूरा महीना भर का एक रिपोर्ट बना के देना है ट्रांसपोर्टर को, उसकी उसका कौन कौन सा चलान पेंडिंग है, कौन सा चलान के बिल के अगेंस्ट में आपको पेमेंट रिसीव करना है। तो ये सारा चीज़ का आपको एक रिपोर्ट अगर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए माता रानी ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे एंटर करके एग्जीक्यूट कर देता हूँ गाइज। तो हम लोग का जो भी ट्रांजेक्शन होगा माता रानी ट्रांसपोर्ट के साथ गाइज, यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे दिख जाएंगी आपको। यहाँ पे जैसे देखिए हम लोग का लगभग 18 पेज यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे देखिए व्हीकल नंबर आ गया, फैक्ट्री का नाम आ गया, माइंस का एरिया आ गया, चलान डेट, लोड वेट कितना था, अनलोड वेट कितना हुआ, रेट पर मीट्रिक टन कितना हुआ। तो यहाँ पे मटेरियल अमाउंट आपका आ गया, TDS अपना कितना कटा था वो बिल के अगेंस्ट में, अपना तेल कितना खपत हुआ था, 60 लीटर तेल खपत हुआ था, 98 रुपीज़ और 79 पैसा का पर लीटर का यहाँ पे ट्रांजेक्शन था अमाउंट बिल वैल्यू। तो इस हिसाब से हम लोग का देखिए 6,194 रुपीज़ हम लोग का यहाँ पे बना था नेट कलेक्शन का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 1 बाय 1 दिख जाएंगे गाइज कि कितने हम लोग के बिल पेंडिंग है और कितने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे एक तो आपको समरी दिखा दे रहा है, टोटल चलान 2074 कटा है अपना माता रानी ट्रांसपोर्ट के साथ, और उसमें हमने TDS लगभग 15,057 रुपया का भरा हुआ है, डिस्काउंट हमने इतना रुपया का दिया हुआ है, और इसके अलावा आपका जो बिल वैल्यू बना है 24,94,282.50, ये एज ए आपने मनी कलेक्शन किया है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द पेट्रोल एंड TDS, और जो रेस्ट एक्सपेंसेस है वो सारी चीज़ माइनस करके आपने इतने रुपए कलेक्शन कर रखे गाइस। तो बहुत ही यूज़फुल है गाइस ये चीज़। मान लीजिए आपको एक महीने का कोई कंपनी को देना है कि आपने कितने ट्रांजेक्शन किए हुए हैं उनके साथ। फॉर एग्जांपल ये वाला ही ले लीजिए, इसमें जैसे कि मैंने ग्लोबल लॉजिस्टिक के नाम से एक तो आपको लेकर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बिल्ला तो यहाँ पे 8 हम लोग का ट्रांजेक्शन हो रखा है, और 8 में पेमेंट हो भी गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पेमेंट आपका है 71,526.80 का CONTR को जो भी खर्चा हो रखा है। और डेट ऑफ डिपॉजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, हम लोग का डेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है कौन से डेट में हमें पेमेंट रिसीव हुआ है। और यहाँ पे HSG अमाउंट इतना रुपये का खर्चा हुआ है, HSG क्वांटिटी इतना खपत हुआ है, TDS इतना कटा है,
और डिस्काउंट आपने इतना दे रखा है। डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे गाइड होता है आपका, मान लीजिए जो भी अमाउंट अनलोडेड वेट के समान नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 29.81 है लोडेड वेट, लेकिन 29.64 हो रहा है, तो लगभग यहाँ पे 70 रुपया शॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये सब प्लस माइनस करके आप कितना रुपया ऊपर नीचे हो रहा है, ये चीज़ आपको डिस्काउंट में दिखा रहा है। और बहुत ही यूज़फुल है गाइज, आप अपना चालान बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, आप इसमें हर एक जो भी आपके छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं पर गाड़ी का, वो सारी चीज़ आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और जान सकते हैं कि महीना भर के एंड में आपको कौन से गाड़ी में कितना रुपया खर्चा हो रहा है, कितना रुपया प्रॉफिट लॉस हो रहा है पर गाड़ी। ये सारी चीज़ें आप आसानी से जान सकते हैं गाइस। इसमें देखिए कैजुअल एंट्री में हम लोग का दिन भर में जो भी खर्चा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा 1 तारीख को मैंने पेमेंट किया हुआ है अपने प्रॉपर्टर ये के एक्सपेंस से, तो ये गाड़ी है, गाड़ी का नाम है, और यहाँ पे एक्सपेंस के कैटेगरी में यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा। हम लोग की जो गाड़ी होता है गाइस, बहुत सारे इसमें एक्सपेंसेस रहते हैं, ट्रिप के एक्सपेंस रहते हैं, सैलरी रहता है, सॉरी सैलरी नहीं, सैलरी भी रहते हैं वो पर्टिकुलर गाड़ी के केस में, कौन सा ड्राइवर है, ग्रीस फिल्टर रहता है, स्पेयर पार्ट रहता है, टायर रहता है, ट्रिप रहता है, तो बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे रहते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि ये पर्टिकुलर गाड़ी का जो अमाउंट है किस लेदर के अगेंस्ट में पोस्टिंग हो रहा है। मान लीजिए ट्रिप के अगेंस्ट में पोस्टिंग हो रहा है, तो महीना भर के एंड में मैं जान पाऊंगा कि ये पर्टिकुलर गाड़ी में ट्रिप में कितना खर्चा हुआ है, स्पेयर पार्ट में कितना खर्चा हुआ है, ग्रीस फिल्टर में कितना खर्चा हुआ है, टायर में कितना खर्चा हुआ है। तो इस तरीके से मैं ट्रैक कर सकूँगा कि महीना भर में कौन सी लेजर पे कौन से पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट में वो गाड़ी के अगेंस्ट में कितना खर्चा हुआ है। तो इस तरीके से आप कैश बुक एंट्री में बहुत आसानी से इसमें मेंटेन कर सकते हैं गाइस अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो रहे हैं आपके। तो इसका मैं एक आपको रिपोर्ट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है गाइस। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे एक्सपेंसेस रिपोर्ट, यहाँ पे पर्टिकुलर आप एक व्हीकल यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा गाइस। फॉर एग्जांपल OD16B5644, यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर दीजिएगा गाइस। और यहाँ पे देखिए आपका वो पर्टिकुलर गाड़ी का जब भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल OD16B5644 एफिडेविट एक बार कटा हुआ है, तो इसका 500 रुपये अपना खर्चा हुआ है। बैंक डिपॉजिट हम लोग का न्यू इंडिया इंश्योरेंस क्लेम एक ही बार हुआ है। EMI हमने लगभग 5 बार भरा हुआ है गाइस, 2,18,000 रुपये का। फास्टैग एक बार कटा हुआ है। ग्रीस फिल्टर हमने लगभग 3 बार यहाँ पे बदला हुआ है। और यहाँ पे इंश्योरेंस मोटर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से वे आप जान सकते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए ट्रिप का खर्चा है, स्पेयर पार्ट हमने लगभग 5 बार बदला है, कुछ छोटे मोटे। RTO के यहाँ पे एक्सपेंस आपको दिखा दे रहे गाइस। और यहाँ पे टायर के अगर बिल है, जैसे मान लीजिए टायर देखिए, जैसे आपने 16 तारीख को एक बदला था, 28 तारीख को एक कुछ काम हुआ है, 30 तारीख में कुछ एक काम हुआ है गाइस। तो इस तरीके से हम लोग का 3 एक्सपेंसेस हुआ है टायर के अगेंस्ट में, और टोटल पूरी गाड़ी में लगभग इतना रुपए का एक्सपेंस हुआ है आज तक गाइस, 6,11,533 रुपए का। तो इस तरीके से बहुत ही यूजफुल रिपोर्ट है गाइस। अब अपने पर्टिकुलर व्हीकल वाइज रिपोर्ट जान सकते हैं कि कौन से व्हीकल में अपना कितना खर्च हुआ है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम रिपोर्ट है गाइस, वो है प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू पर गाड़ी। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट को क्लिक करते हैं गाइस। यहाँ पे आपका पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखा देगा, स्टेटमेंट दिखा देगा कि यहाँ पे हम ग्रॉस इनकम पे जाते हैं। ग्रॉस इनकम में पर्टिकुलर मान लीजिए XYZ बोल के एक आदमी है, उनका आप जानना चाहते हैं, उनका 10-15 तो यहाँ पे व्हीकल्स यहाँ पे दिखा दे रहा है गाइस। तो इंडिविजुअल व्हीकल वाइज आपको रिपोर्ट बता दे रहा है गाइस, ये कौन से व्हीकल का आपको कितना रुपए इनकम हो रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए OD14J और जो दे रखा है उसमें हमने लगभग 2,69,802 रुपीज़ का बेनिफिट हमको मिला है। इसी तरीके से अलग अलग गाड़ी का आपको कितना कितना बेनिफिट मिला है गाइस, यहाँ पे आपको पूरा पता लग जाएगा। और टोटल आपको 31,13,112 रुपये का बेनिफिट हुआ है ये सारों गाड़ी से। और इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस आपको देखिए पर गाड़ी यहाँ पे दिखा दे रहा है गाइस। तो इससे बढ़िया रिपोर्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता गाइस, ये सॉफ्टवेयर में ही मिल सकता है। और कोई भी मैनुअल एक्सेल में इतना दम नहीं कि वो ये रिपोर्ट जनरेट करके दिखा सके। इसमें आप चाहेंगे तो गाइस आप इसमें प्रिंट आउट कर सकते हैं, और ये प्रिंट आउट में आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीका से हमें पर व्हीकल वाइज यहाँ पे रिपोर्ट दिखाया हुआ है। बहुत ही शानदार, मज़ेदार और तगड़ा रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको ड्रिल डाउन करना है और ज़्यादा ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे सिंपली आप एंटर कीजिए गाइस। और यहाँ पे देखिए हमें अप्रैल मई पर मंथ वाइज भी यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बता दे रहा है कि ये गाड़ी का कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है पर मंथ वाइज। यहाँ पे बेसिकली हमने ये कंसेप्ट यूज कर रखा है गाइस कि डेबिट का मतलब है हमने जो भी खर्च कर रखा है गाड़ी के ऊपर वो पर्टिकुलर मंथ में, और क्रेडिट का मतलब जो भी हमें भाड़ा रिसीव हुआ है वो पर्टिकुलर मंथ में वो गाड़ी से, सिंपल जो खर्चा हुआ है और जो हमें इनकम हुआ है दोनों को माइनस कर दो, पर गाड़ी अपना इनकम निकल गया पर मंथ वाइज। तो सिंपल से आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा, इसको इसमें यहाँ पे देखिए जैसे हमने 1,500 रुपया खर्चा किया हुआ था 1 तारीख को, TDS हमें और ये मिला के एक
मिस्टर RESO श्रीकांत बोल के जो ट्रांसपोर्ट है, मिस्टर माता रानी ट्रांसपोर्ट से हमें इतना रुपया मिला हुआ था। तो ये सारे प्लस माइनस आपके मंथ वाइज ऑटोमेटिक होते जाएंगे सॉफ्टवेयर में, जैसे जैसे आप एंट्री करेंगे गाइज, और ये रिपोर्ट भी आपकी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। इसके अलावा आपके जो स्टाफ के सैलरी एक्सपेंसेस है गाइज, वो चीज़ भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे देखिए स्टाफ की सैलरी एंट्री के हमने ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारे स्टाफ्स के हमने नाम वन टाइम हमें सेटअप करना है। हमें सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफाई करना है वर्किंग डेज, कितने दिन उन्होंने काम किए हुए गाइस। आप वर्किंग डे स्पेसिफाई करते जाइए, अमाउंट ऑटोमेटिक आते जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है गाइज ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंटेन करना, और बहुत ही आसानी से ये चीज़ आपके मेंटेन हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए गाइस, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या फीचर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं ये सॉफ्टवेयर में हमें जरूर बताइए। हम इसका वर्जन 2 भी बहुत जल्द लाने वाले हैं गाइस। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए गाइस। थैंक यू दोस्तों, जय जगन्नाथ।